नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोसेनॉल टैबलेट का इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है, लोसेनॉल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लोसेनॉल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि लोसेनॉल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। लोसेनॉल एक ब्रांड नेम है। लोसेनॉल के अंदर साल्ट कंपोजिशन लोसर्टन होता है। लोसेनॉल 25 mg और 50 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। लोसेनॉल टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए लोसेनॉल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। लोसेनॉल टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर के अधिक रहने से किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर के अधिक रहने से आँखों की ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं और आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज़्यादा और नीचे वाला 90 से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। इसके अलावा शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रोकने के लिए भी डॉक्टर लोसेनॉल टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने पर किडनी की काम करने की क्षमता कम हो जाती है और किडनी फेल्योर भी हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज़्यादातर व्यक्तियों में लोसेनॉल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में लोसेनॉल टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द होना, सिर चकराना, खांसी जुकाम होना, कमर में दर्द होना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स लोसेनॉल टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। लोसेनॉल टैबलेट की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते, केवल कुछ परसेंट व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को लोसेनॉल टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह गले में, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या एकदम से बुखार होता है, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोसेनॉल टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। लोसेनॉल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। लोसेनॉल टैबलेट को एक निर्धारित समय पर लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज़्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में लोसेनॉल 25 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर बढ़ाकर लोसेनॉल 50 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। लोसेनॉल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको लोसेनॉल टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोसेनॉल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लोसेनॉल टैबलेट के साथ दर्द कम करने की दवाइयां जैसे एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक या आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयों का सेवन लोसेनॉल टैबलेट के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोसेनॉल टैबलेट के साथ इन दवाइयों को लेने से लोसेनॉल टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा किडनी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। लिवर या किडनी की कोई बीमारी होने पर लोसेनॉल टैबलेट को बहुत ही सावधानीपूर्वक दिया जाता है। इसलिए लिवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में लिवर और किडनी की कार्यप्रणाली को मॉनिटर करते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण करने के लिए आपको लोसेनॉल टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वज़न ज़्यादा है तो शरीर के वज़न को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेग्नेंट माताओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लोसेनॉल टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित और रिकमेंडेड नहीं है। लोसेनॉल टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में लोसेनॉल टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकती है।
दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन की जानकारी के साथ। धन्यवाद।